हेलो दोस्तों, ये तो नहीं पूछूंगा कि कैसे हैं आप, क्योंकि ये बिल्कुल जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। लॉकडाउन जारी है, हम सब बहुत बुरा हाल है और कोरोना का भी कहर जारी है लॉकडाउन के साथ। तो लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो जारी रखनी है, तो हर हाल में हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें अपना ये पढ़ना क्या, ये एक सफ़र है जिसको चलते रहना है, चलते जाना है। तो चलिए, पिछले सप्ताह हम लोग इस सफ़र के पिछले पड़ाव में हम लोग हिंद महासागर में थे। अब लहरों के साथ हिचकोले खाते हुए हम लोग आज प्रशांत महासागर में पहुंच गए। तो चलिए अब देखते हैं प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, इस हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा महासागर है। और वो हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसका जो पूरा क्षेत्र, हमारे ग्रह का जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 1/3 है, 1/3 है। और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये पूरी दुनिया में जो स्थल खंड है उससे भी ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इस सफ़र में प्रशांत महासागर का जो ये हमारा टूर है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो कंटेंट पर पहले देख लेते हैं, ध्यान देख देते हैं। इसमें हम थोड़ा पॉइंटर ले लें। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले ये हमारा एक्सपेंशन एंड साइज, मतलब उसका जो विस्तार है और आकार है ये प्रशांत महासागर का। फिर देखेंगे उसकी उत्पत्ति, फिर उसके समुद्र का जो तल देखेंगे, सी फ्लोर देखेंगे। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखेंगे, महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं उस रिज देखेंगे, यानी महासागरीय कटक, महासागरीय बेसिन और महासागरीय गर्त, द्वीप और मार्जिनल सीज, छोटे समुद्र, जैसे जो मार्जिनल समुद्र होते हैं, छोटे छोटे से सी समुद्र, उनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो। और उसके बाद फिर हम इस पर धाराओं पर चर्चा करेंगे, जो समुद्री धाराओं पर बातचीत करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसमें तो हमारा सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक्सपेंशन और इसका साइज जो है, तो जैसे कि हम लोग ये पृथ्वी का जो सबसे बड़ा, हमारे प्लेनेट का जो सबसे बड़ा महासागर है ये जो इसका जो एरिया आप देख रहे हैं 16,57,23,740 किलोमीटर। तो ये लगभग जो पूरी पृथ्वी का जो पूरा सरफेस एरिया है उसका सरफेस एरिया उसका 1/3 है। और जो हमारा जो टोटल जो कॉन्टिनेंट का जो एरिया है उससे भी ज़्यादा है ये। द लेंथ ऑन इक्वेटर, इसका जो इक्वेटर पर इसकी जो लंबाई है वो 16,000 किलोमीटर है, और जिसकी जो उत्तर से दक्षिण जो इसकी चौड़ाई है वो 15,000 किलोमीटर। ये लगभग एक त्रिभुजाकार में है। हालांकि ये इसकी भुजाएं बिल्कुल सीधी नहीं है त्रिभुज की तरह, लेकिन फिर भी इसे त्रिभुजाकार, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है ये। फिर देखते हैं इसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है, जैसे कि हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ किसी महाद्वीप का एक बढ़ा हुआ हिस्सा जो कि समुद्र में फैला हुआ है। तो इसके लिए एक देख सकते हैं, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ पैसिफिक ओशियन इज स्प्रेडेड विथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न आइलैंड एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया। एक्चुअली जो इसका पश्चिमी तट है, हाँ वेस्टर्न कोस्ट, इसका जो पूर्वी तट है वहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं पाए जाते। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका विस्तार जो है ज़्यादा, ये इसके पूर्वी यानी पश्चिमी तट पर है, यानी एशिया महादेश के पूर्वी क्षेत्र पर और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र पर। अब जैसे देख सकते हैं ये कुछ आइलैंड्स हैं, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो आइलैंड है इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर उपस्थित है। ये सभी मार्जिनल सीज जो कि छोटे छोटे सागर हैं वो भी इन्हीं पर हैं। हालांकि इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो अमेरिका का जो पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका, इसकी चौड़ाई जो है लगभग 80 किलोमीटर तक, यानी कि बहुत कम है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और जबकि यहाँ पर जो है यहाँ इसकी जो गहराई है, यानी कि एशिया के पूर्वी तट यानी ये प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है उस पर इसकी जो चौड़ाई, उसकी गहराई 1000 मीटर और चौड़ाई 160 से 1600 किलोमीटर तक है। तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बोल सकते हैं इसको 2 गुने से 20 गुने तक है ये इसका एरिया। तो चलिए फिर आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अब हम लोग रिजेस पर जाएंगे, रिजेस को देखेंगे। तो तो इसमें बहुत अलग अलग तरह की इसमें जो पैसिफिक ओशियन, जो कि अटलांटिक ओशियन की तरह और इंडियन ओशियन की तरह, इसमें जो है कि मिडिल में रिजेस बहुत कम है या नहीं है, मिड ओशियन यानी कि रिज का अभाव है इसमें। सम रिजेस आर स्प्रेड, कुछ रिजेस जो है जो कि पश्चिमी और पूर्वी तट पर जहाँ तहाँ फैले हुए हैं। अल्बाट्रोस प्लेट्यू ऑलमोस्ट द इम्पोर्टेंट मिड पैसिफिक रिज, जो ये हमारा जो है अल्बाट्रोस प्लेट्यू है। जब हम लोग मैप पे अभी जाएंगे तो इस पर अल्बाट्रोस प्लेट्यू को भी देख लेंगे एक बार।
एल्बेट्रोस, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, एल्बेट्रोस प्लेट्यू, एल्बेट्रोस प्लेट्यू को भी देख लेंगे। इट इज़ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नॉन एज कोकोस रीज, कोकोस रीज, कोकोस रिज, कोकस या कोकस रिज है, जो कि इसमें आप इसके जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो कोकस प्लेट का एरिया है, वहाँ पर जो हवाई आइलैंड है और सिचुएटेड ऑन द हवाई स्वेल, और यहाँ पर कुछ स्वेल्स हैं, यहाँ की स्वेल यानी कि कुछ उभार हैं, यहाँ रिजेस तो नहीं पर कुछ उभार है जो कि पठारनुमा आकृति है, जो कि हवाई और जो हॉनोलुलु आइलैंड है हवाई का, तो ये भी जो हवाईयन स्वेलिंग पर ये पर है, यहाँ पर इसका जो फैलाव है 17 से 35 डिग्री नॉर्थ पर है इसका। इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 1000 किलोमीटर है। तो रिजिस के बाद अब देखते हैं, चलिए अब बेसिन देखते हैं। तो बेसिन में अगर हम, तो इसमें है एल्यूसियन बेसिन नॉर्थ ऑफ एल्यूसियन आइलैंड के जो नॉर्थ में है। फिर है फिलिपाइन बेसिन, जिसकी ये 5 डिग्री नॉर्थ से जापान तक है, इसका फिलिपाइन बेसिन जापान तक फैला हुआ है और इसकी गहराई है 5 से 6000 मीटर तक। वेस्ट कैरोलाइन बेसिन, ये ईस्ट फिलिपाइन बेसिन है, ये फिलिपाइन के पूरब में, फिलिपाइन आइलैंड के पूरब में है ये, जिसकी 5000 से मीटर है, इसकी 5000 से 6000 मीटर है। ये सॉरी, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपो एरर है, यहाँ पर 5 से 6000 मीटर है। लास्ट ईस्ट कैरोलाइन बेसिन है। फिर फिजी बेसिन है, फिजी बेसिन यानी कि ये फिजी आइलैंड, ये है जो द ईस्ट ऑफ फिजी आइलैंड बिटवीन 20 to 32 डिग्री साउथ में है ये, जिसकी गहराई 4000 मीटर है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ये 4000 से 5000 मीटर गहरी है। साउथ ऑस्ट्रेलियन और जैफरीन बेसिन, साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन को जैफरीन बेसिन भी कहते हैं, ये साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया 5000 मीटर तक ये गहरी है। साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन एंड पेरू एंड चिली बेसिन। और फिर साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, इट इज़, ये जो हमारा 10 से 60 डिग्री साउथ पर है, ये बहुत बड़ा है, यानी कि देख सकते हैं इसका विस्तार लगभग 50 डिग्री तक है इसका फैलाव। पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन, ये जो साउथ वेस्ट ऑफ चिली के साउथ वेस्ट में है। तो चलिए इसको हम मैप पर देखते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इसको आप एक बार करें और फिर उससे पहले हम चलिए एक बार इसको एटलस पर देखते हैं। तो ये है हमारा इसका एल्यूसियन यहाँ पर बेसिन सर देख सकते हैं, ये एल्यूसियन बेसिन है। यहाँ पर ये क्षेत्र आप देख सकते हैं एल्यूसियन बेसिन का। एल्यूसियन इधर है, ये एल्यूसियन आइलैंड्स, यहाँ दक्षिण में इसके एल्यूसियन ट्रेंच, इधर बेरिंग सी है और फिर ये बेरिंग सी और ये चुक्की सी को जोड़ने वाली बेरिंग स्ट्रेट है और यहाँ पर ये है एल्यूसियन बेसिन। फिर नेक्स्ट है हमारा फिलिपाइन बेसिन, फिलीपींस बेसिन, ये है फिलीपींस बेसिन, यहाँ पर है ये फिलिपीन बेसिन। यहाँ से ये इधर जापान तक इसका विस्तृत है, जापान का ये आइलैंड है यहाँ तक, यहाँ पर इसका एरो देख सकते हैं इसका। फिर है हमारा वेस्ट कैरोलाइन बेसिन, कैरोलाइन बेसिन, इसको देख लेना चाहिए था अच्छे से एक बार। वेस्ट कैरोलाइन बेसिन, सॉरी ये मैप थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है, आप लोग तो एटलस पर भी देख एक बार कर लें। ये जो है कैरोलाइन बेसिन यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह पर, ये यहाँ पर फिजी के नीचे, ये फिजी से दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर है, इस जगह पर कैरोलाइन बेसिन। इधर नॉर्थ और इधर ईस्ट कैरोलाइन बेसिन है। ये है कैरोलाइन बेसिन। फिजी बेसिन आपका ये फिजी के पास है, ये फिजी के इधर फिजी के पश्चिम में यहाँ पर। और फिर हमारा आ जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में है ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, यहाँ पर ये क्षेत्र है इसका। चूँकि ये मैप छोटा है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिया जा चुका है। फिर ये हमारा साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन, आप यहाँ देख सकते हैं, इधर ऑस्ट्रेलियन वाइट है और फिर इधर आपका तस्मान सी है, तस्मान सी यहाँ देख रहे हैं हम। इसको फिर से अभी एक बार जाएंगे इधर जब मार्जिनल सी को देखेंगे। और फिर इधर से हमारा ये इंडियन ओशियन है इधर। हालांकि ये साउथ एशियन ऑस्ट्रेलियन बेसिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये शायद इंडियन ओशियन में होना चाहिए। हालांकि इसको एक बार चेक कर लें अच्छे से। फिर है साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन।
अब चलिए अब देखते हैं साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन। साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन ये ईस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है पैसिफिक ओशियन का। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट पैसिफिक राइज है, इधर साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन ये रहा साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन। इधर हमारा ये ईस्ट पैसिफिक रीज है, हालांकि ये रीज नहीं, एक तरह की सब स्वेल्स है, स्वेलिंग्स है इसके। साउथ ईस्ट है। फिर साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन है हमारा, ये साउथ वेस्टल ये इलाका इसका वेस्ट है, और साउथ इधर इधर होना चाहिए, इस ये जो इलाका ये होगा साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन। तो फिर साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, और फिर है पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन। पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन ये है पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन, यहाँ पर देख सकते हैं इसका दिया हुआ ये पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन। ये इधर से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर रही है बेरिंग स्ट्रेट होते हुए, इधर ये रेड डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। और फिर है बेसिन, ये सारा तो पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन हो गया, बेसिन तो हो गया। तो अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अब आइलैंड्स को देखेंगे। तो आइलैंड पे चलते हैं अब, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने अभी ये बेसिन्स देखे, तो बेसिन्स के बाद चलिए हम लोग एक बार फिर से ट्रेंच देख लेते हैं। तो ट्रेंच में है एल्यूसियन ट्रेंच, क्यूराइल एंड जापान ट्रेंच, फिलिपाइन ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, टोंगा कार्माटिक ट्रेंच एंड आटाकामा ट्रेंच। हालांकि हाँ ये तो हम लोग कभी इसको कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर अब आइलैंड्स को देखते हैं। आइलैंड्स में हमारे पास है ये क्यूराइल आइलैंड, जापान आइलैंड, फिलिपाइन आइलैंड, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आइलैंड्स, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया आइलैंड, हवाईयन आइलैंड एंड गैलापागोस आइलैंड, ईस्टर आइलैंड्स। तो हम लोग चलिए पहले हम लोग क्यूरिल आइलैंड्स को हम लोग पैसिफिक ओशियन में हम लोग पहले ही एक बार देख चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं तब तक। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए तो प्लीज फ्रेंड्स देखिए इसको, ये है क्यूराइल आइलैंड, इधर जापान से लेकर ये हमारा ये जो है हमारा ये कमचटका पेनिनसुला है, इधर ओकोटस सी ऑफ ओकोटस्क है, इधर क्यूराइल ट्रेंच है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन ये रहा, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन इधर है, और ये क्यूराइल आइलैंड और ये क्यूराइल ट्रेंच इसके पूरब में, दक्षिण पूर्व में। तो ये था हमारा क्यूराइल आइलैंड। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जापान फिलीपींस आइलैंड को। तो ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला, इधर आगे फिलीपीन बेसिन है। और फिर इधर आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये 3 बड़े आइलैंड है, और बाकी इसके छोटे छोटे पार्ट्स इधर भी फैले हुए सोलोमन आइलैंड्स तक, ये सुमात्रा, जावा और बोर्नियो आइलैंड्स जो कि मुँह पर इधर ये इधर बांदा सी है। फिर उसके बाद चलिए अब इंडोनेशिया हो गया। अब देखते हैं अब यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, इधर है ये माइक्रोनेशिया एक द्वीप समूह है, इधर यहाँ पर कैरोलाइन आइलैंड्स है, यहीं पर कैरोलाइन बेसिन भी है, इधर कैरोलाइन आइलैंड्स, इसी जगह पालाऊ। इसको एक माइक्रोनेशिया, इसको एक मोटे तौर पर इसका दिखा दे, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, और इसको बेहतर तरीके से आप एटलस पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी मेरे पास जूमिंग की व्यवस्था नहीं, जूम नहीं कर सकते इसको बहुत ज़्यादा, इसलिए जूम नहीं होता है PDF में, तो सॉरी, इसके लिए कोशिश करेंगे आगे इसको मैप को पूरा दिखा दें। फिर ये है मेलोनेशिया, ये रहा माइक्रोनेशिया इधर, और फिर और इसी का हिस्सा है फिर आगे फिर हमारा यहीं पर मेलोनेशिया और माइक्रोनेशिया, ये जो छोटे छोटे द्वीपीय समूह है दिख रहे हैं इधर, ये मार्शल आइलैंड है, मार्शल आइलैंड इधर देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये एक द्वीप समूह है पूरा, ये मेलोनेशिया का हिस्सा है। और फिर ये माइक्रोनेशिया है, इधर मेलोनेशिया का हिस्सा बड़ा है, इसमें मार्शल आइलैंड्स वगैरह आते हैं इस इधर से। और फिर अब हमारा आएगा फिर पॉलिनेशिया का ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो हिस्सा है इधर का वे ईस्टर्न पार्ट है, ये इसको हम लोग पॉलिनेशिया के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह है ये सारे। और फिर इसी में फिर हमारा एक हवाईयन आइलैंड्स है, जिसकी राजधानी जहाँ पर एक शहर है होनोलुलु, काफ़ी प्रचलित है। ये हवाईयन एक अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बेस है ये।
फिर गैलापागोस आइलैंड है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसको। ये हमारा ईस्टर आइलैंड है, ये ईस्टर आइलैंड, और गैलापागोस आइलैंड यहाँ पर होना चाहिए इसी जगह पर। ये गैलापागोस राइज है, जिसमें एक्चुअली किसी एक एटलस में, किसी एक मैप में हर चीज़ को नहीं किया जा सकता, इसलिए एक से अधिक एटलस देखने की ज़रूरत है हमेशा इसको। इसमें शायद गैलापागोस रीज है, इसी जगह आसपास कहीं इसका गैलापागोस आइलैंड भी है। ये ईस्टर आइलैंड चिली। और तो चलिए इस तरह का आइलैंड हम लोग हो गया, आइलैंड हो गया, बेसिन हो गया, ट्रेंच हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग अभी देख रहे थे, इसके बाद हम लोग मार्जिनल सीज। तो मार्जिनल सीज की बात करें तो मार्जिनल सीज में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हम लोग पहले देख चुके हैं। ये है बेरिंग सी, इधर आइलुसियन आइलैंड है, इसको जो कि पैसिफिक ओशियन से अलग करता है, और इधर बेरिंग स्ट्रेट से ये चुप्की सी से जुड़ जाता है। सी ऑफ ओकोटस्क, ये यहाँ पर क्यूराइल आइलैंड, इसको पैसिफिक ओशियन से इसको अलग करता है, क्यूराइल आइलैंड्स। और ये इधर कमचटका पेनिनसुला, इधर फिर ये इसके इसके साउथ वेस्ट में जापान सी है, इसका जापान सी। फिर आप देख सकते हैं ये येलो सी है, येलो सी चाइना, ईस्ट चाइना सी, और ये येलो सी है। फिर आप येलो सी, उसके बाद ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी आपका ये क्षेत्र है हमारा, जिसको हम लोग ईस्ट चाइना सी बोलते हैं यहाँ पर। और फिर ये इधर का जो इलाका है ये है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी ये रहा हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और ये है ईस्ट चाइना सी, ये ईस्ट चाइना सी यहाँ ऐसे दिया हुआ, लेकिन ये पूरा इलाका ये ताइवान वगैरह, ताइवान फिलीपींस, ये ईस्ट चाइना सी में आता है। और ये रहा हमारा ये साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के बाद चलिए हम लोग जाते हैं सेलेब्स सी की ओर। सेलेब्स सी, यहाँ सेलेब्स आइलैंड है, इस जगह पर कहीं होना चाहिए इसको, सेलेब्स सी, सोलोमन आइलैंड, सेलेब्स सी, कार्लन आइलैंड, न्यूज, सॉरी इसमें जैसे मैंने कहा कि ये रहा सेलेब्स सी, यहाँ पर सॉरी इधर ढूंढ रहे थे, ये रहा सेलेब्स सी, इधर सेलेब्स आइलैंड है, सेलेब्स सी ये रहा। सेलेब्स सी, बांदा सी ये है जो कि न्यू गिनिया को बोर्नियो से ये सब का अलग करता है इसको। ये रहा, या इधर है ईस्ट तिमोर सी, ये तिमोर सी है, तिमोर सी। ईस्ट तिमोर की राजधानी आप जानते हैं, इसके दिल्ली से मिलता है, DILI है इसकी राजधानी। और ये बांदा सी, और इधर ये सेलेब्स सी। ईस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं इस चीज़ को, इंडोनेशिया को ईस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ आपका अटलांटिक ओशियन में है, इस क्षेत्र को ईस्ट इंडीज़ भी बोला जाता है। और फिर आप देख सकते हैं जावा सी हो गया। और फिर एक है कोरल सी, कोरल सी आप यहाँ पर 1 मिनट मिलेगा, अभी मिल जाएगा कहीं, अभी तुरंत इसको फिर से इसको बार बार देखते रहना पड़ता है। अभी तुरंत मैंने देखा इसको कहीं पर, हालांकि ये सॉरी ये उसी में उधर ही होना चाहिए था, कोरल सी। प्लीज़ इसको ढूंढते फिर मिल जाएगा कोरल सी भी इसका एक मार्जिनल सी है। जितना सॉरी बीच में कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग, कोरल सी इधर सॉरी यहाँ पर ये रहा कोरल सी, ये रहा सोलोमन आइलैंड्स के दक्षिण में कोरल सी। फिर ये है हमारा तस्मान सी। और फिर गल्फ ऑफ तस्मान सी के बाद आएगा हमारा गल्फ ऑफ अलास्का। अब इसके वेस्टर्न कोस्ट पर जाइए, ये रहा गल्फ ऑफ अलास्का, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ यहाँ पर है एक गल्फ ऑफ, ये इक्वाडोर के पास है, ये जो छोटा सा देख रहे हैं गल्फ ऑफ, इसको बोलते हैं, स्पेलिंग इसका थोड़ा टिवांटेपेक, TEHUANTEPEC, टिवांटेपेक है गल्फ ऑफ। फिर ये गल्फ ऑफ पनामा है, ये पनामा के पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पनामा नहर भी है इसका, गल्फ ऑफ पनामा। यहाँ पर ये इसको कैरेबियन सी को ये गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ता है, ये पनामा सी। तो आप जैसे कहते हैं पनामा सी, पनामा नहर, पनामा ट्रेंच या पनामा कैनाल जो भी बोल लीजिए इसको, पनामा नहर है जो कि ये हमारे जो कैरेबियन सी को ये गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ता है। इसके बारे में काफ़ी दिलचस्प कहानी ये है कि इसको जिन लोगों ने स्वेज नहर को बनाया उन्होंने ही पनामा नहर को भी बनाया था, लेकिन वो एक भूल इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने में एक भूल कर गए कि उन्होंने यहाँ का जो है बोलते हैं इसको क्लाइमेट को ध्यान में नहीं रखा, और वो फंस गए। उन्हें लगा कि काफ़ी तेज़ी से वहाँ हम लोग जैसे काम करें यहाँ भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जबकि वो एक एरिड जोन में है और जबकि ये इक्वेटोरियल जोन में है, यहाँ पर रोज़ बारिश होती है और काफ़ी तेज़ बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर वो लोग
यूँ समझ लीजिए कि फ्रांसीसी यहाँ कीचड़ में बुरी तरह से फंस गए। तो चलिए अब देखते हैं, गल्फ ऑफ पनामा हो गया, गल्फ ऑफ गुआनकोइल, गल्फ ऑफ गुआनकोइल, गल्फ ऑफ गुआनकोइल यहीं कहीं है, इसी इधर इधर पर ही है ये। और फिर हमारा फिर आएगा चलिए फिर भाई गल्फ ऑफ गुआनकोइल को देख लेते हैं एक बार। सॉरी थोड़ी भूल हुई इसमें, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। गल्फ ऑफ ये जो है तेहुआनटेपेक यहाँ पर है, ये ग्वाटेमाला के पास। और गल्फ ऑफ गुआनकोइल ये है, ये इस जगह पर, ये जो देख रहे हैं आप, इसका तो एक कटा हुआ हिस्सा है छोटा सा, इक्वाडोर में पड़ता है। इक्वाडोर अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर कोरोना, हालांकि पूरी दुनिया ही तबाह है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा कि बहुत ज़्यादा तबाही है। ये बहुत कम आबादी वाला एक गरीब देश है, जिसके कारण बहुत ही पिछड़ा देश है ये, कम आबादी वाला, जिसके कारण कोरोना महामारी यहाँ कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली हो रहा है। फिर है क्रोकोवेड गल्फ ऑफ क्रोकोवेड यहाँ पर है ये। और फिर एक आ जाता है हमारा गल्फ ऑफ पेनास, ये सारा इस इलाके में है। आप इसको यहाँ पर, इसमें तो ये छोटा मैप, मैंने जैसे कहा कि ये छोटा मैप है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया। ये जो हमारा जो इस साउदर्न पार्ट है इसका, साउदर्न मोस्ट पार्ट है इसका, ये साउथ अमेरिका का, उसमें इसके बारे में दिया गया है, गल्फ ऑफ पेनास और गल्फ ऑफ क्रोकोवेड। तो अब गल्फ हो गया, तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेट्स के बारे में देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे मैगलन स्ट्रेट यहाँ से गुजरती है। तो चलिए पहले इसको मैगलन स्ट्रेट को, अब पहले इसका एक टेक्स्ट, तो चलिए हम लोग स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स पर देखते हैं। पहले है ये मैगलन स्ट्रेट, फिर पनामा कैनाल, ड्रैक पैसेज, बेरिंग स्ट्रेट, टाटार स्ट्रेट या लापेरास स्ट्रेट, लुजोन, मोलुक्का, मक्सार स्ट्रेट, टॉरेस स्ट्रेट और बास स्ट्रेट। तो ये सारा चीज़, अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं इसको। ये रहा हमारा एक मैगलन स्ट्रेट है, ये साउथ अमेरिका का ये साउदर्न पार्ट है। ये आप देख सकते हैं मैगलन स्ट्रेट, मैगनल चैनल भी कहते हैं। मैगलन इसी रास्ते से अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में गया था, इसलिए इसको मैगलन, उन्हीं के नाम पर मैगलन स्ट्रेट कहा जाता। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है पनामा कैनल या पनामा कैनल, जो कि इधर का गल्फ ऑफ पनामा को कैरिबियन सी से जोड़ता है। ये इसका एक मैप देख सकते हैं ये। फिर है ये हमारा बेरिंग स्ट्रेट। तो अब चलिए इसको एक बार इन सबको हम एटलस पर भी फिर से देख लें, सारे स्ट्रेट्स को। तो अभी हमने मैगलन चैनल और पनामा चैनल, मैगलन स्ट्रेट और पनामा चैनल देखा। तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग तातर स्ट्रेट। ये तातर स्ट्रेट यहाँ पर है, ये जो देख सकते हैं आप है हमारा, हाँ, ये चाइना का ये स्खालिन, सॉरी हाँ ये चाइना का ही है, सॉरी चाइना नहीं, रसिया का ये स्खालिन आइलैंड है। स्खालिन आइलैंड और रसिया का जो मुख्य भूमि है, उसके बीच के इस क्षेत्र को तातर स्ट्रेट कहा जाता है। तातर स्ट्रेट के बाद है हमारा एक कह सकते हैं इसको लैपेरोस स्ट्रेट, सॉरी एक मिनट, बिल्कुल काफ़ी बार भूल जा रहे हैं, बार घूम जा रहा है, इसको कितना भी कोशिश करें। लैपेरोस स्ट्रेट स्खालिन और ये जो क्यूराइल आइलैंड के बीच में है, ये इसको लैपेरोस स्ट्रेट बोलते हैं। फिर आता है ये एक लुजोन स्ट्रेट जो है, लुजोन स्ट्रेट ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। ये रहा फिलीपींस, ये रहा ताइवान और ये फिलीपींस, इसके बीच में जो है ये आता है लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट के बाद आएगा मोलुक्का स्ट्रेट यानी मलक्का नहीं, ये मोलुक्का स्ट्रेट है। मोलुक्का स्ट्रेट ये यहाँ पर, मोलुक्का स्ट्रेट यहाँ पर है फिलीपींस सी, और ये फिलीपींस सी को बांदा सी से जोड़ता है। फिलीपींस सी को ये बांदा सी से जोड़ता है, यहाँ पर बांदा सी, और इधर सॉरी ये बांदा सी तो इधर है। बांदा सी का ये है मेलोनेशियन का, ये जो कैरोलाइन आइलैंड है, कैरोलाइन सी है, इसकी माइक्रोनेशिया के दक्षिण में जो ये इसको फिलीपाइन सी से जोड़ता है। फिर अब आता है मक्सर आइलैंड, मक्सर आइलैंड,
मक्सर आइलैंड नहीं, मक्सर स्टेट, MAKASSAR, मक्सर स्टेट है, जो कि ये बांदा सी को, ये रहा बांदा सी, सेलेब सी को फिलिपाइन सी से जोड़ता है, इसको बोलते हैं, ये है हमारा ये मक्सर स्टेट। फिर है ये एक टॉरस स्टेट जो है कि आराफुरा सी को कोरल सी से जोड़ता है। कोरल सी यहाँ आप इसको देख सकते हैं, इधर है ये है कोरल सी, और इधर है आराफुरा सी, इनको जोड़ता है टॉरस स्टेट। और फिर है बास स्टेट जो कि तस्मान सी को इधर इंडियन ओशियन से जोड़ता है, इसको, ये है बास स्टेट। तो ये थे हमारे सारे स्टेट्स। तो अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग करंट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट को। करंट में हम लोग आज ये देखेंगे इसको करंट, ये करंट अफेयर्स नहीं, करंट, इसमें हम ओशियन करंट को देखेंगे, सॉरी ओशियन करंट सिर्फ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, क्यूरोसिवो सिस्टम या फिर क्यूरोसिवो करंट, ओयोसिवो करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरू करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। तो चलिए इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर इसको। तो पहले आप देख सकते, ये देखिए, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब ये इसी के जैसे ही ये इक्वेटर है, इसी के साथ ही इसके काउंटर और इसके विपरीत दिशा में ये ये जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलता है। ये है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट आप देख सकते हैं इसको। और फिर हमारा एक होगा कैलिफोर्निया करंट, ये है देख सकते हैं, ये रहा कैलिफोर्निया करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, इसको ये जैसे कि हम लोग अभी बात कर चुके, ये देख रहे हैं इसका दोनों तरफ से, दोनों ही हेमिस्फेयर में इक्वेटर के विषुवत रेखा के दोनों तरफ एक जो इक्वेटोरियल करंट है उसकी विपरीत दिशा में एक धारा चलती है, जैसे कि काउंटर करंट बोलते हैं, कैलिफोर्निया करंट। और यहाँ पर एक होता है ये पेरू करंट, जो कि हमारे मानसून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि ये एक्चुअली ये होता है कोल्ड करंट, लेकिन कभी कभी इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाए तो एल नीनो इफेक्ट उत्पन्न करता है। एल नीनो जिसके कारण ही हमारे यहाँ का मानसून जो होता है साउथ ईस्ट जो मानसून है, नॉर्थ वेस्ट, आई एम सॉरी, हमारा जो मानसून है वो प्रभावित होता है साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में। हम कंफ्यूज हो जा रहा है, आई एम सॉरी इसके लिए, कन्फ्यूजन के लिए। तो ये जो हो जा रहा है इसमें हमारा एक उसको एल नीनो इफेक्ट होता है, जो कि हमारे यहाँ अच्छी बारिश में काफ़ी रुकावट होता है। यहाँ पर ये जो इस क्षेत्र में हमारा जो है मानसूनी वर्षा का क्षेत्र, गर्मियों में जो बारिश होती है उसमें ये काफ़ी बड़ा विघ्नकारी होता है, इसका बुरा असर पड़ता है। ये चूँकि यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक, जैसे कि ये तो था ये पेरू करंट, और ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट ये है, ये गर्म करंट है, गर्म और ठंडा। जो आप देख सकते हैं इसको, गर्म और ठंडा का जो समझने का एक ही तरीका है कि जब इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, अब जैसे इक्वेटर से जो पोल की ओर जा रहा है वो गर्म होगा, और जो पोल से इक्वेटर की ओर जा रहा है वो ठंडा होगा। गर्म और ठंडा का टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, हर जगह किसी जो गर्म धारा है उसका तापमान कहीं ठंडी धारा से कम हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो ये सब रेस्पेक्टिवली होता है। जो धाराएं पोल से इक्वेटर की ओर जा रही है उसे गर्म धारा का उसके ठंडी धारा कहेंगे, और जो धारा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ रही है उसको हम लोग गर्म जलधारा कहेंगे। गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, और ठंडी जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। तो ये था इसका करंट का पूरा ऑप्शन। इसमें सारे जो करंट है इसके नॉर्थ वेस्ट इक्वेटोरियल करंट और साउथ वेस्ट इक्वेटर, ओयोसिवो और क्यूओसिवो। यहाँ पर देखिए ये एक क्यूओसिवो धारा है, गर्म धारा, उधर से ओयोसिवो धारा आती है यहाँ पर। और ये जो जापान का इलाका है यहाँ पर, जो जब दो जगह किसी क्षेत्र में जहाँ पर जो दो अलग अलग प्रकृति की जलधाराएं मिलती है, ठंडी और गर्म जलधाराएं, तो वो जो क्षेत्र है वो प्लैंकटन बूम के लिए वो काफ़ी उपयुक्त होता है। और चूंकि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये नए यहाँ पर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो पानी में पौष्टिकता भी अधिक होगी, पानी में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक पदार्थ भी मिलते रहते हैं, और यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं दोनों मिल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एल्गल ब्लूम की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, एल्गी और प्लैंकटन्स का, जिसके कारण यहाँ पर मछली का उत्पादन भरपूर होता है। इसलिए आप अक्सर जब भी आप जापान की बात करें तो वहाँ मछली की बात होती है, यहाँ तक कि वो लोग वेल हंटिंग भी करते हैं, जो कि बाकी पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर वेल हंटिंग अलाउड है, वो लोग करते हैं। यहाँ पर दो ओयोसिवो और क्यूरोसिवो करंट
मिलता है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ ठंडी यहाँ पर एक मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्यायन के लिए काफ़ी काफ़ी एक मतलब काफ़ी फायदा होता है मत्स्य उत्पादन में। तो ये रहा ओकोटस करंट, इधर एक ओयोसीओ और इधर क्यूरोसीओ। अब देख सकते हैं यहाँ पर सारा मिल रहा है, इधर 2 ठंडी धारा, इधर से गर्म धारा, और ये क्षेत्र मछलियों के लिए स्वर्ग हो जाता है। और मछली उत्पादन के लिए, मछलियों के लिए तो नहीं, मछली उत्पादन के लिए, मछली पकड़े भी जाते हैं, इसलिए मछलियों के लिए कोई स्वर्ग नहीं है। तो इस मैप को भी देखें, एक ज़्यादा क्लियर है इक्वेटोरियल करंट का, काउंटर करंट का इसमें। तो आज के लिए इतना ही। तो लॉकडाउन को फॉलो करें, और जहाँ तक हो सके क्या लॉकडाउन ही फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, और तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट समुद्र के अगले सफ़र पर। अगले सफ़र पर हम लोग चलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। उसको हम लोग 2 पार्ट में कोशिश करेंगे, एक पार्ट में करें, यदि एक पार्ट में नहीं हो गया तो 2 पार्ट में करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक ओशियन। तब तक के लिए धन्यवाद।